नमस्ते दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आइए, ये हमारा सुबह का नाश्ता, बासी रोटी चाय। और ये नहीं समझना चाय के साथ खाने के लिए टोस्ट नहीं है, बिस्किट नहीं है, ब्रेड नहीं है, सब कुछ है। पर मैं बासी रोटी खाती हूँ चाय के साथ, क्योंकि मैं अन्न बर्बाद नहीं करना चाहती। कमाती नहीं है तो क्या, इतना तो कह सकती कि आदमी मेहनत से कमाता है तो अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं खा लेती हूँ। शाम को हस्बैंड जब खाना खाते हैं तो 10 बजे कभी खाते हैं पेट भर के, 5 रोटी देती हूँ, कभी नहीं खाते हैं तो उसमें से 2 रोटी बच जाती हैं, 2-3 रोटी बच जाती हैं। मैं बर्बाद नहीं करती, मैं चाय के साथ सुबह खा लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय के साथ बासी रोटी खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जो सुबह पराठे वगैरह बनाओ आलू के या सादा, वो कुछ नहीं खाते, क्योंकि सुबह सुबह उनको कुछ नहीं चलता, इसलिए वो ब्रेड टोस्ट बिस्किट वगैरह खाते हैं। मैं रोटी खा लेती हूँ, इसलिए मैं टोस्ट वगैरह बिस्किट वगैरह नहीं खाती। ये नहीं खाने के लिए हमारे मन नहीं है, मगर अगर टोस्ट वगैरह बिस्किट वगैरह खा लेंगे फिर ये अन्न बर्बाद होगा ना। कितनी मेहनत से कमाया जाता है इस अन्न के लिए। लोग बेचारे भूखे भूखे सो जाते हैं 2-2 दिन तक, जिन बच्चों को ये नसीब नहीं होता है, तो इसकी इज्जत भी बहुत ज़रूरी है। मैं उन महिलाओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ जो आजकल के ज़माने के हिसाब से चल रही हैं, प्यार मोहब्बत, 2-2 3-3 बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को नहीं देख रही हैं, आदमी को नहीं देख रही हैं, दूसरे की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, अपना घर बर्बाद कर रही हैं। क्योंकि ये प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। मैंने भी किया था, मेरा क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने अपने आदमी को बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। आज मेरी वो स्थिति है, 2 साल से मैं रोज़ गालियाँ सुनती हूँ, पिटती हूँ, क्योंकि मैंने कर्म यस कर रखी है। दूसरा आदमी का है, औरत के लाइफ में आता है, मीठा मीठा बोलता है, बहला के फुसला के चला जाता है, औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कहने को तो मीठा मीठा आदमी लोग बोल के यही बोल देते हैं, टेंशन क्यों कर रही है, हम रख लेंगे, आदमी छोड़ देगी तो क्या, हम रख लेंगे, हम अच्छी पाल लेंगे, जब भी ज़रूरत पड़े मुझसे बोलो, मैं दूंगा। वह सही बात तो ये है कि ठोकर लगने के बाद मुझे बहुत कुछ एहसास हुआ, क्योंकि लोग मीठा मीठा तभी तक बोलते हैं, लेकिन मतलब सीधा नहीं होता। मतलब सीधा हो जाता है तो कोई कुछ नहीं समझता। मुझसे भी लोग यही बोलते थे, जब भी ज़रूरत पड़े पैसे की, किसी चीज़ की, मैं हूँ ना, मैं खड़ा हूँ ना, हमसे बोलना, हम करेंगे, हम देंगे। इसी मीठी मीठी बातों में मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ अपने बच्चों की तरफ देखती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए जीना है। मतलब मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है, मैं कभी कभी तो ये सोचती हूँ मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। मैं सिर्फ बच्चों का मुँह देख के ज़िंदा हूँ, बच्चों की तरफ देखे। जब तक बर्दाश्त हो रहा है कर रही हूँ। जिस दिन बच्चों से मुँह ममता हट गई, अपने बारे में भी सोचने लगी, आदमी बारे के में नहीं सोचा, उस दिन में कुछ ना कुछ अपने मर ही जाऊँगी, अपने आप को ख़त्म ही कर दूँगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है। क्योंकि ज़िंदगी मैंने अपने हाथ से अपनी पूरी बर्बाद कर ली, लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर, थोड़ी लालच में आकर। इसलिए मैं उन महिलाओं से कह रही हूँ कि अपना आदमी अपना बच्चा जैसा है, घर में रोटी है बच्चा, अपने आदमी को देख के चलो, बच्चे को देख के चलो। इन आदमी के चक्कर में पड़ गए अपनी, मेरी जैसी लाइफ बर्बाद कोई नहीं करे, क्योंकि मैं बर्बाद हुई बैठी हूँ। आज घर का काम करती हूँ, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को भी संभालती हूँ, फिर भी यही का होता है, मारो आराम का खाओ, घर में रहो, घर में काम ही क्या है। इसलिए बच्चों को भी संभालती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, और थोड़ी बहुत साड़ी मिल जाती है फॉल वगैरह लगाने के लिए। अपने बारे में नहीं सोचती मैं, अपने बारे में तो मैंने सोचने छोड़ दिए, अपनी खुशी के बारे में सोचने छोड़ दिए। जो 100-50 रुपये मिल जाते हैं, कभी कभार साड़ी मिल जाती है फॉल लगाने की, तो मैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा मार के रह सकती हूँ। बच्चे ऐसे हैं, बच्चे अपनी इच्छा नहीं मारती, मम्मी मेरे को ये चीज़ चाहिए, मम्मी मेरे को वो चीज़ चाहिए, मेरा बाबू ना मांगता है, इसलिए उसके लिए साड़ी में मिल जाती हूँ, फॉल लगाने के लिए फॉल वगैरह लगाती हूँ, काम करती हूँ। फिर अगर आदमी का मन हुआ पीटने का तो पिटती भी हूँ, 2 साल से पिटी भी रही हूँ, गालियाँ भी खा रही हूँ, गालियाँ कर रोज़ ही खाती हूँ, उल्टी सीधे रोज़ ही सुनती हूँ, क्योंकि मैंने कर्म ही ऐसे कर रखी हैं। वो लोग कहते हैं नहीं, जब इंसान गलत होता है, गलती कर देता है, आदमी का एक बार भरोसा उठ जाता है, विश्वास नहीं करता, वो मेरे साथ हुआ है।
अब मैंने अपने आदमी का भरोसा खो दिया। अब मैं ज़िंदगी में कभी जीत नहीं सकती। लेकिन हाँ, मैं इससे भगवान से ये बोलती हूँ, बस तुम्हारा सहारा है, तुम्हारी आस। अपने दुख सुख की कोई परेशानी हो अपने भगवान से बोलती हूँ, भोले बाबा मेरी सुनते हैं। उनसे कहती हूँ क्योंकि गलती होती है तो भगवान माफ़ कर देता है, इंसान माफ़ नहीं करता। इसलिए मैंने सोच लिया अब भगवान से अपनी बात करते हैं, अपने सुख दुख की बोलते हैं। जो कोई आदमी तो समझने वाला नहीं है, हम कितने भी सही चलें, कितने भी गलत नहीं हो, उसकी नज़र में गलत है तो गलत है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया, अगर मैं 2 साल से अगर मैं पिट रही हूँ, गालियाँ खा रही हूँ रोज़, तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं। चाहे मुझे घर में रखो, यहाँ सब चाहे मार के भगा दो, मैं अपने बच्चों को पालने के लिए मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर। हाँ, फिर भी कुछ लोगों को अब ज़िंदगी बर्बाद करे बैठी हूँ अपनी, फिर भी कुछ लोगों को चैन नहीं आ रहा है अभी। अब कुछ रह गया है बर्बाद करने के लिए, अब और बर्बाद करो। आते हैं लाइफ में लोग, जब जब भी ज़रूरत पड़ी मैं हूँ ना, पैसे की जरूरत पड़ी मैं हूँ ना। मैंने लोगों को ये बोल के भी आजमाया, मेरे को 1000-2000 रुपये दे दो, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, मैं कुछ काम करती हूँ, उसके बाद मैं वापस कर देती हूँ। तो पता क्या जवाब मिलता है, मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। तुम्हारे लिए पैसा जहर खाने के पैसे नहीं, सब कुछ पैसा है, और हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे बैठे, उसकी कोई कदर नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। कोई ना, गलती की सजा तो भुगत रहे, सिर्फ गलती मेरी है ना। एक हाँ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ एक हाँ ने। इसलिए मैं सब औरतों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, आदमी कोई भी कुछ भी लालच दे, ऐसा भी बोले, कभी हाँ नहीं करनी चाहिए। यहाँ से ज़िंदगी कितनी नर्क बन जाती है, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए अपना परिवार, अपना बच्चा बहुत ज़रूरी है।